आज की क्लास में बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला फैक्टर क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी का जन्म होता है। ठीक है, तो जो आपका पोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, किन्हीं भी दो एटम्स के इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस पे। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें ग्रुप 17 के हैलाइड्स की। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, फ्लोरीन HF आएगा, फिर HCl आएगा, फिर HBr आएगा, फिर HI आएगा। अगर इनमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी किस में होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा हो उसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा। तो आप सभी को मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो उनमें नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, और साइड में हाइड्रोजन तो हर जगह सेम है। मतलब हाइड्रोजन और इन सब के साथ जो सबसे ज्यादा गैप आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो किसमें आएगा, इसमें आएगा। इसीलिए ये आपका सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं पोलैरिटी रखेगा अपने पास। फिर ये ठीक है, तो ये से डिक्रीजिंग में ऑर्डर चलता है। ठीक है, तो जैसे हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो हमको बताना है, इसको नोट कर लो, रब करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, कई बार एमसीक्यू में दे देता है। ठीक है, इसको नोट करो। हमारा नेक्स्ट 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 क्वेश्चन लिखते हैं। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसी पे है। ठीक है, तो देखो हमको इन चारों में से चेक करना है कि सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किस पे होगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे पहले क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देख लें कि इनका शेप कैसा होगा। शेप से ही हम पोलैरिटी का अंदाजा लगाते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका देख ले, इसमें देखो जो शॉर्ट ट्रिक हमने सीखा वो लगाते हैं। ठीक है, तो जेड का वैल्यू क्या सीखा था, हाफ number of electron in valence shell of central metal atom plus negative charge minus positive charge plus number of मोनोवैलेंट आटम। ये वाला हमने हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो रखते हैं हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने, चार, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो छोड़ दो। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आटम, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। मोनोवैलेंट का मतलब जिनका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 8/2, मतलब जेड का वैल्यू 4 आया। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। इसका भी देखोगे sp3 ही आएगा, इसका भी sp3, इसका भी sp3। देखिए सब में सराउंडिंग में 4 है और सभी क्या है, मोनोवैलेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला, सभी का जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो सबको क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। चलो ड्रा नहीं करते हैं, ड्रा कर लो और अच्छा रहेगा। ठीक है, सी 1 2 3 4, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है। और उसके बाद इसमें क्या है, सी 1 2 3, तीन क्लोरीन है और आपका एक हाइड्रोजन है। और इसमें क्या है, तीन हाइड्रोजन है, H H H, और ऊपर क्या है, Cl। और चौथा क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, Cl 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 और Cl। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच, उनमें क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, डाइपोल मूवमेंट अपने अंदर रखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो होता है आपका 2.5, क्लोरीन का कितना होता है, 3 होता है, और कुछ हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा। और इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। कार्बन क्लोरीन वो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का, हाइड्रोजन कार्बन वो इस डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो करते क्या है, कुछ भी कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, अपोजिट डायरेक्शन में तो इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करते हैं, जो भी वैल्यू होगा उसको सिर्फ लिखते हैं। और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम हमेशा मॉड वाला वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन, इनके डिफरेंस कितना आएगा, 0.5।
कार्बन हाइड्रोजन इनका डिफरेंस कितना आएगा 1.5, कार्बन क्लोरीन इनका डिफरेंस 0.5, कार्बन हाइड्रोजन इनका डिफरेंस 1.5, इनको ऐड करो सिंपली तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो सिंपली सिर्फ 4 नंबर याद रखो, ठीक है। अभी कुछ मत करो, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद कार्बन क्लोरीन ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, हम डायपोल मोमेंट का वैल्यू देखते हैं। तो कार्बन है क्लोरीन है तो इनके भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू 1.5, और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 0.5 और 0.5, तो कितना हुआ ये, इनका ओवरऑल आया 3, इनको 3 नंबर दो, इनका कितना आया 4 आया था। अब इनमें बात करो, ठीक है। तो देखो कार्बन से क्लोरीन की तरफ और यहाँ पे 3 नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 और 1.5, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5, तो कितना हुआ 15 30 45 0 50, मतलब इनका इनका वैल्यू 5 आया ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। काटने पीटना कुछ नहीं किया हमने। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन, 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 ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हर जगह वैल्यू कितना आएगा 0.5, यहाँ पे भी 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कितना आया आपके पास, सिर्फ 2 आया। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, इसका है CH3Cl का, मतलब क्या, सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट का जो कैरेक्टर होगा वो किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि और सभी का जो इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट का वैल्यू है वो इससे तो कम ही है, इसका 5 आया, इसका सिर्फ 2 आया, इसका सिर्फ 3 आया, इसका सिर्फ 4 आया, ठीक है। अगर आप क्या ऐसा भी कर सकते हो, इसको काटो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि देखो ये 3D में अरेंज होते हैं, ठीक है। जो आपका टेट्राहेड्रल होता है उसका शेप तो देखिए हो ना, टेट्राहेड्रल वो कुछ ऐसा होता है ना, 3D में एक दूसरे को अरेंज करता है, एक दूसरे से 109 डिग्री 5 मिनट पे होता है, ठीक है। तो मैंने तो ये देखा कि ये इसको मैंने नहीं काटा, फिर भी मेरा आंसर सही आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और तरीका पता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। हमने इससे किया, अगर आपको कुछ और तरीका पता हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये हमारा करेक्ट आंसर है CH3Cl है, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, इन सब में देखना है कि इनका डायपोल मोमेंट का वैल्यू किसका 0 होने वाला है, ठीक है। ये सभी हमारे पास इंडिविजुअल अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं, तभी तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ये हाफ और कितना 6 और कुछ नहीं, तो मतलब इसका जेड का वैल्यू 3 आएगा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp2, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें आपको मालूम है अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इतना तो आप सभी को मालूम है। और पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि ये sp3 हाइब्रिडाइज था। और ये कितना होता है, इसका हम निकाल लेते हैं हाफ। और बोरान के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और 3 फ्लोरीन है, 3 3 6 बाय 2, मतलब क्या 3 ही आने वाला है, मतलब इसका भी हाइब्रिड स्टेट sp3 होने वाला है, ठीक है। तो देखो यार सब में लोन पेयर भी जिसमें जिसमें होते हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले शेप बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, यस डबल बॉन्ड O और इसमें एक लोन पेयर होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। अमोनिया क्या है, अमोनिया में भी एक लोन पेयर होता है, ये 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, अच्छा लग रहा है ना। और फिर BF3 की बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, हाँ 6 बाय 2 मतलब 3 आया था, z का वैल्यू 3 मतलब sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेन ज्योमेट्री, तो क्या होगा बोरॉन बीच में, उससे 3 फ्लोरीन प्लेन के अंदर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, CH3Cl, तो भी पिछले एग्जांपल में ही बनाया था, 3 हाइड्रोजन नीचे और एक क्लोरीन ऊपर। तो हमको डायरेक्टली क्या करना, वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, आप वैल्यू से भी कर सकते हो, या सिंपली आप क्या करो, देख लो कौन से डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो वो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर की तरह ऐड करा जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें देखते हैं। तो देखो सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर नीचे, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये बनेगा, इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये बनेगा। और हमें आपको मालूम है अगर कोई एटम हो और उससे जुड़ा कोई लोन पेयर हो तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे बनता है, एटम से लोन पेयर की तरफ, नीचे दिखा ना, हाँ दिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, तो ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है,
दो नीचे की तरफ आ रहे हैं और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं इसमें, क्योंकि देखो पहले में क्या है, आटम से आटम के बीच डायपोल मोमेंट बना है, आटम से आटम के बीच, और ये आटम से लोन पेयर के बीच। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो इनका इनका होगा और जो इस वाले डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन का होगा वो वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। देखो ये वाला डायपोल और ये वाला डायपोल का वैल्यू सेम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी थीटा है उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिजल्टेंट ये निकाल सकते हैं इन दोनों का। लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या है, अमोनिया है। तो देखो अमोनिया में क्या होगा, सभी क्या बनेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में ही बनेंगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट और नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ भी ऊपर का ही, मतलब सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर ही है, मतलब ओवरऑल सभी ऐड होने वाले, तो कैंसिल तो होने वाले नहीं है। अब इसमें देखो बोरॉन फ्लोरीन, तो बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा। तो फ्लोरीन की तरफ गया, लेकिन इससे इसकी तरफ, इसमें इससे इसकी तरफ, इसमें इससे इसकी तरफ, ठीक है। तो पहले इनका इनका बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक सेकेंड, ये दोनों हो गया ना, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला और इसकी बात करते हैं। तो दोनों इस इतने एंगल पे, मान लेते हैं कोई थीटा एंगल पे झुके हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड बोरान फ्लोरीन बोरान फ्लोरीन फ्लोरीन है। तो क्या कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कुछ ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इनका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ गया, और ये वाला बोरान फ्लोरीन कुछ ऐसा है, जो एक्सपेरिमेंट डाटा बोलता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होता है, ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट का वैल्यू बराबर होता है, जिससे ओवरऑल इसके डायपोल मोमेंट, मतलब जो म्यू हम डिनोट करते हैं सेम बाय डायपोल मोमेंट का, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, CH3Cl है, तो कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन से क्लोरीन, सभी एक डायरेक्शन में है, मतलब वो तो ऐड होने वाले हैं। तो हमको करेक्ट आंसर क्या मिला, BF3 मिला। क्या Q0 हुआ, क्लियर हो गया ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया ये वाला, इसको भी नोट कर लेना कि इसमें क्यों जीरो नहीं हुआ, ये दोनों तो ऐड हो गए, ये रिजल्टेंट बना लिए, लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है कि सेम नहीं होता है, ठीक है। चलो नोट कर लो। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको NF3 और NH3 में चेक करना है किसकी डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसका ज्योमेट्री देखो। तो देखो अमोनिया क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका भी निकालोगे तो ये भी sp3, सॉरी सॉरी, ये NF3 है, सॉरी, अमोनिया आपका यहाँ पर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये NF3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है, ठीक है। हाफ, नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और उसके बाद फ्लोरीन के कितने आटम है, 3, तो 8/2, मतलब जेड का वैल्यू 4 आने वाला है। जेड का वैल्यू 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होने वाला है, ठीक है। और दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होने वाले हैं। देखो ये हो गया आपका अमोनिया NH3, आपको मालूम है अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, ठीक है। सॉरी, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। और उसके बाद एक सेकेंड, N और उससे जुड़ा 3 हाइड्रोजन और उससे जुड़ा एक लोन पेयर, ठीक है। चल ठीक है, अब उसके बाद क्या, NF3, तो वहां पे भी सेम ही होगा कंडीशन, 3 10 क्या होंगे, फ्लोरीन लगे होंगे, और उसमें भी एक लोन पेयर होगा ही होगा। क्योंकि देखो यार, जेड का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, और जेड किसके बराबर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के। तो देखो 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर बने होंगे, और जेड का वैल्यू 4 है, तो इक्वल टू 4 करना है तो एक और हमको क्या लेना पड़ेगा, लोन पेयर लेना पड़ेगा, या लोन पेयर होता है ऐसे समझ लो। तो दोनों में एक एक लोन पेयर हो गए। अब क्या करो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाओ। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ ये बना, इसमें बनाओ। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ नाइट्रोजन से लोन पेयर, और नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है।
तो देखो यार, यहाँ पे जो ये 1, 2, 3 और ये 4 हैं, सभी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये सब क्या होने वाले हैं, ओवरऑल ये सब ऐड होने वाले हैं। आपको सभी को मालूम है डायपोल मोमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उनका सेम डायरेक्शन होता है तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, 3 एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कुछ वैल्यू तो कैंसिल होने वाली है। इन सब का अगर रिजल्टेंट बनाओगे तो मान लो वो ये आया, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में है, मतलब इसमें से इसको थोड़ा बहुत तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार 3 फ्लोरीन है तो इनका तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा आने वाला है। यहाँ पे लोन पेयर है तो थोड़ा तो कम होगा, तो इसमें से इसका घटाओगे तो इसके मुकाबले इसके डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम आएगा। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, यानी H3 का। ठीक है।